राहुल गांधी ने आग लगाने का काम किया, देश को बांटने का काम किया। आपसे ये है कि वहां पर राहुल गांधी, वहां पर सामने ऑडियंस बैठी हुई है, उनको एक वहां पर जो सिख समुदाय से व्यक्ति नजर आते हैं वो उनसे पूछते हैं, है ना, उनको खड़ा करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि भारत में, हाँ मैं यही जानना चाह रही हूँ कि वो वहां पर उनसे कहते हैं कि भारत में क्या सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने दिया जाएगा, लड़ाई इस बारे में आने वाले समय की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी ने निकाली वो तो लगातार इसी बात को लेकर कर रहे थे, वो तो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो तो एक राजनीतिक बात कह रहे हैं। मासूम न बना दीजिए। नहीं मासूम नहीं, मैं जनरलाइज कमाल कर रही हैं आप। राहुल गांधी कहते हैं हिजाब को लेकर देश में, मैं वही कह रहा हूं, दाढ़ी को लेकर एक बहस है ना, तो उन्होंने वहां पर खड़े होकर पगड़ी और कड़े की बात यही तो मैं कह रहा हूं, जो इस देश में है नहीं, आज तक कोई सिख पगड़ी पहनने पे, किसी के गुरुद्वारा जाने पे, कड़ा पहनने पर कोई रोक है। और फिर आगे की बात जाएगी, सिख हैं क्यों? सिख तो मुगल आक्रमणकारी आए थे, उनसे लड़ने के लिए हिंदुओं के परिवार का बड़ा बेटा सिख बन गया। दसों गुरुओं की सीख क्या थी, चलिए उसी पे बहस कर लीजिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस देश में फॉल्ट लाइन को उभारना चाहते हैं, सिर्फ आग लगाने के काम पर निकले हैं। जो कहते थे कि देश में केरोसिन छिड़की हुई है, माचिस लगाने की देर है, केरोसिन वो लगातार छिड़क रहे हैं कि कहीं से तो माचिस लग जाए। अब गुरु प्रकाश जी, इसको केरोसिन कह लें आप अपनी शब्दावली में, या जिस तरीके से रशीद किदवई साहब ने कहा है दूसरी शब्दावली में आप इसको कह लें कि साहब वो राजनीति के अंदर नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पिच पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को दिक्कत ज्यादा किससे है सर? नहीं रोमाना, देखिए रशीद किदवई जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उन्होंने अभी कहते कहते एक फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज कह दी है और आपके शो के माध्यम से आपके दर्शकों के लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और आप चाहें तो तनुज पुनिया जी से चेक कर सकती हैं। रशीद किदवई जी ने कहा कि जब संविधान में आरक्षण की बात हो रही थी तो आरक्षण को टेम्पररी रखा गया था। ऐसा नहीं है रशीद किदवई जी, आप गलत बोल रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो टेम्पररी कहा था वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, वो लोकसभा और विधानसभाओं में था। जहां तक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात की थी वो टेम्पररी नहीं था, वो लंबे समय के लिए था। तुम मैं बीच में सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था, धन्यवाद। तो कभी भी आरक्षण टेम्पररी नहीं था। बाबा साहेब अंबेडकर, भारत का संविधान, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम चाहे जितनी ताकत लगा ले, इस देश से आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। आरक्षण हमारे लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। आरक्षण नहीं होता तो मैं आपके साथ बैठ के डिबेट नहीं कर रहा होता। आरक्षण नहीं होता तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता। आरक्षण नहीं होता तो आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति नहीं बनती। आरक्षण नहीं होता तो गरीब का बेटा जितना ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं बनता। आरक्षण नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद आपने शायद राजकुमार भाटी जी की बात मिस कर दी। आपने राजकुमार भाटी जी की बात मिस कर दी। उन्होंने राहुल गांधी ने देखिए आरक्षण को लेकर विदेश की जमीन से जो बयान दिया है ना, उस पर आप यहां पर अपना जवाब रख रहे हैं, लेकिन आप शायद भूल गए किस तरीके से उसी के जरिए राजकुमार भाटी यहां पर जाति जनगणना को फिर से ले आए। और घेराबंदी और सवाल तो आप ही की सरकार से होगा कि जाति जनगणना करवाइए। आरक्षण को लेकर ये जो प्रतिबद्धता टेलीविजन डिबेट्स पर दिखाई जा रही है, इसको जरा जमीन पर भी उतार के दिखाइए, करवाइए जाति जनगणना। रोमाना जी, मैं फैक्ट पे बात करता हूं। भाटी जी मेरे वरिष्ठ हैं, मैं भाटी जी से पूछना चाहता हूं, और यहाँ पैनल में उपस्थित सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, एकमात्र बार पूरे देश के संसदीय इतिहास में एक बार बस SC ST को जो प्रमोशन में आरक्षण मिलता था उसका विरोध हुआ था। किसने किया था भाटी जी? ये अपभ्रंश, ये पाप किसके हाथ में है? ये समाजवादी पार्टी के हाथ में है। समाजवादी पार्टी तो प्रमोशन में आरक्षण को रोकने का दावा करती थी। सदन में उनके नेताओं का भाषण है और आज उस पार्टी के लोग आज आरक्षण पे भाषण दे रहे हैं। रोमाना जी, आजम खान आपको याद होंगे। आजम खान ने क्या कहा था बाबा साहब अम्बेडकर के लिए? ये देश के सबसे बड़े भूमाफिया। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो? रमा देवी, पिछड़े समाज की महिला, क्या कहा था? आंखों में आंखें, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। तो अब मुझे लगता है कि पहली बार रोमाना जी एक दलित समाज की बेटी इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। किसने अपमान किया था? मैं बोलना नहीं चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के पास आरक्षण, सामाजिक न्याय। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां राजकुमार भाटी बैठे हैं, आप मुझे पीडीए करते हैं ना, एक पी महिला नेता, एक डी महिला नेता और एक ए महिला नेता अखिलेश यादव के परिवार के बाहर की हो समाजवादी पार्टी में, आप बता दीजिए आपके शो में, मैं चुनौती देता हूं आपको। आइए, अब नहीं बता भाटी जी से कोई है ये नहीं। अरे सर सुन, खाली परिवार, अखिलेश यादव जी जवाब तो ले लीजिए, मैडम सांसद, सब सांसद। आइए भाटी जी, जवाब देने के लिए वो इतने उत्सुक हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये भाटी जी, पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से 6 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं और 6 की 6 उच्च शिक्षित हैं, 3 तो विदेश में पढ़ के आई हैं। भारतीय जनता पार्टी से केवल 1 महिला हैं, हेमा मालिनी जी,
चाहे वो अपने दम पे मान लें उन्हें या भारतीय जनता पार्टी की ओर से मान लें। तो आपने पहला सवाल पूछा महिला का, दूसरा दलित पे आ जाओ। जो फैजाबाद आरक्षित सीट नहीं है, जनरल सीट है। जनरल सीट से अवधेश प्रसाद जी, बता तो रहा हूं, फैजाबाद अवधेश प्रसाद जनरल सीट पर चुनाव जीत के आए हैं। और मेरठ में भी हमने जनरल सीट पर चुनाव टिकट दिया था सुनीता गौतम को। सर उसका भी जवाब दिया था। पहले जो आपने पूछा उसे मैं तो जो एक मिनट गुरु प्रकाश जी सुन लीजिए, अब आपने सवाल पूछा सुन लीजिए, है ना? आप तो ऐसे न थे, तो बाकायदा ट्रॉफी है ना, तो जो हर बार दिखाते हैं अखिलेश जी। अब अगर आपको तब भी वो नजर नहीं आता सर, तो क्या किया जाए? अब एक बार फिर से अगर राजकुमार भाटी जी आपको याद दिला रहे हैं तो सुन लीजिए। आप ही ने बड़ा चैलेंजिंग वे में पूछा था, PDA वो सब गिना रहे हैं सर। अब सुनिए, इसी मुस्कुराहट के साथ सुनिए। आइए भाटी जी। हाँ, इन्होंने पूछा महिला और पिछड़े, PDA, दलित 6, हमने 11 महिलाओं को टिकट दिया था, आपने केवल 5 या 6 महिलाओं को दिया। हमारी 6 महिलाएं जीत के आई हैं, आपकी केवल 1 जीत के आई है, हेमा मालिनी। दलित हमने जनरल सीट पे भी लड़ाए हैं, मेरठ और फैजाबाद, और उनमें से अवधेश प्रसाद जी जीत के आए हैं। तीसरी बात, आप बदनाम करते हैं कि ये MY की पार्टी है, मुस्लिम यादव की पार्टी है। यादव केवल 5 प्रत्याशी थे, कुर्मी 10 थे, उनमें से 7 जीत के आए हैं, 4 हमारे पासी जीत के आए हैं, पासी 4 जीत के आए हैं। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी विदेश में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं सर। वो देश में जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, एक बार जरा उसका भी जिक्र कर देते विदेश में, भूल गए? जाति जनगणना बस देश में बात करेंगे। नहीं, जातीय जनगणना की बात उन्होंने की है। हाँ। जातीय जनगणना की बात हमेशा से वो करते हैं और ये हर भाषण में उनके है। अब हो सकता है किसी एक पे छूट गया हो, अब आगे दे देंगे वो। देखिए, जातीय जनगणना की अब बात यहाँ हो ही गई है, तो मैं ये सीधे कहना चाह रहा हूँ, जातीय गणना यहाँ पे हुई थी, 2011 के सेंसस में हुई थी, 2014 में जो रिलीज होना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से आज तक आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किए गए? सवाल तो ये भी एक बनता है ना। आप कह रहे हैं कि हमने पिछड़ों को दिया, हमने दलितों को दिया, हमने आदिवासियों को दिया, तो जातीय जनगणना आप रिलीज क्यों नहीं करना चाहते? सर, समय मेरे पास इतना ही है। इसके जवाब में बीजेपी की तरफ से हर बार ये कहा जाता है कि 2011 में यूपीए राज में जो जातीय जनगणना करवा कर गए थे, उसमें इतनी खामियां, उन्हीं को दूर करते करते इतना समय लग गया। ठीक करवा दे, ठीक करवा दे। चलिए इंतजार करेंगे। अब तो दूसरी जनगणना का नंबर आ गया ना, अब उसमें जातीय जनगणना होगी या नहीं, इसका हम सबको इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।